देखिए, एग्जिट पोल प्रायः सत्य नहीं हुआ करता है, कहीं कहीं उल्टा भी जाता है। लेकिन झारखंड हम लोगों के नज़दीक में है। झारखंड से रात दिन लोगों का आवागमन होता है, सबसे बातें हम लोग कर रहे हैं। एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जैसे भी हो, जिस हालत में भी हो, हमारे एनडीए के लोग ही वहाँ सरकार बनाएंगे। कितना नंबर आएगा ना आएगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 2-4 नंबर अगर शॉर्ट भी करेगा तो भी लोग एनडीए के पक्ष में चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार बने, जैसे बिहार में है। इस आधार पर वोट भी लोग किए हैं, तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो नौबत आएगी। लेकिन अगर वो भी आएगी तो भी 1-2 निर्दलीय उदलीय मिला उला करके सरकार वहाँ हमारी बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से सब कोई बहुत प्रभावित हैं। और महाराष्ट्र का तो कुछ कहना ही नहीं। महाराष्ट्र में तो बहुत क्लियर रूप में सरकार बन रही है एनडीए की, और इस तरह से दोनों राज्य में सरकार बन रही है एनडीए की। सर, बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्रा पर चल रहे हैं। देखिए, भारत का संविधान हिंदू राष्ट्र बनाने का परमिशन नहीं देता है। हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना उनका विचार होगा, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। कोई भी धर्म प्रचार करने का, धर्म के बारे में बोलने का सबको अधिकार है यहाँ पर। लेकिन जो संविधान हमारा बना है, जिसको सब लोग अडॉप्ट किए हैं, तो संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है। और संविधान के आलोक में ही सब काम होगा। नरेंद्र भाई मोदी जी लोगों को करारा जवाब दे रहे हैं कि हम संविधान के प्रति कायल हैं, और डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ संविधान एक तरह से है, उसके प्रति सब लोग जवाबदेह हैं। और जो संविधान में सम्मत बात होगी उसी से देश चल रहा है और देश चलेगा, उससे अलग नहीं होगा। अगर कोई कुछ बात बोलते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बनावेंगे, हिंदू राष्ट्र बनावेंगे, सिख राष्ट्र बनावेंगे, तो यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष सरकार की बात है, समाज की बात है। तो वैसी परिस्थिति में बातें संविधान के अनुकूल यहाँ होगी, उसके विपरीत कोई नहीं जाएगा। तो सर, सोलर पॉइंट मामले में अडानी जी पर आरोप लग रहा है। इसको बताया जा रहा है, कांग्रेस भी किया कि पीएम बचाव कर रहे हैं इसका। देखिए, इल्ज़ाम लगाना तो अलग बात है, लेकिन मेरे समझ से तो ऐसा है नहीं कि बचाव कर रहे हैं। अब मिलना जुलना जब प्राइम मिनिस्टर है ही हैं, तो उनसे तो कोई भी मिलेगा। इस जनतंत्र का तगाजा है कि कोई भी आदमी जाके मिल सकता है, कोई भी आदमी उनको इनवाइट कर सकता है। वहाँ जाना आना तो एक तरह से कोई राजनीतिक फलितार्थ इसका नहीं निकालना चाहिए। इसलिए अगर मिले हैं वो, तो उसका कोई राजनीतिक माने फलाफल नहीं देखना चाहिए। हम पार्टी के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसमें ये बताया गया कि मगध विश्वविद्यालय का जो कार्यक्रम होना था, उसमें कुलपति के द्वारा आपको दलित समझकर निमंत्रण नहीं दिया गया। अब दलित समझ के नहीं किया गया है ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारे लोग कहे हैं, उनकी अपनी बात है। लेकिन यहाँ का वाइस चांसलर जो जनरल प्रोटोकॉल होता है उसको ये भूल गए। विद्वान आदमी हैं और विद्वान लोगों के लिए यूनिवर्सिटी है, लेकिन कैसे भूल गए हमको भी आश्चर्य हुआ। जब केंद्रीय मंत्री हम हैं तो गडकरी साहब के बाद तो मेरा ही उपस्थिति और मेरा ही नाम होना चाहिए था, लेकिन इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। बल्कि इतना तक के हम सोच सकते थे कि गलती से नहीं हुआ, लेकिन किस हैसियत से सुशील कुमार जो एक्स एमपी हैं उनका नाम उन्होंने दिया, किस हैसियत से अशोक चौधरी जो बिहार के मंत्री हैं उनको नाम उन्होंने दिया। क्या वहाँ के निवासी हैं? क्या उस विभाग का वो प्रभारी हैं? तो इसका मतलब है कि जिनसे उनका सट्टा पट्टा बैठता है उसी को वो ज़्यादा तरजीह देना चाहते हैं, प्रोटोकॉल को भूल जाते हैं। वैसी परिस्थिति में हमारे पार्टी वालों ने मांग किया है, तो या तो भारत सरकार या हमारे गवर्नर उनको प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए सीख दें, निर्देश दें, और नहीं तो ऐसे ऐसे आदमी को हटा देना चाहिए। वाइस चांसलर बनने का क्या औचित्य उनका है। जी, बेगूसराय में जहरीली शराब से 2 लोगों की फिर मौत हुई है कल, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मौत तो हो ही रही है। जहाँ तहाँ लोग अपना समझते नहीं हैं और बिना समझे बुझे शराब का सेवन कर लेते हैं। शराब बंदी है, इसमें कोई शक नहीं, शराब बंद होना भी चाहिए।
उसका अच्छा रिजल्ट भी होते रहा है। लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती है, उस पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे करके जो इसके लिए उत्तरदायी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मर रहा है इस तरह से शराब पी करके, तो उसको एक्सीडेंटल मान करके उसको उचित मुआवजा भी देना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। कल बिहार में उपचुनाव की मतगणना होने वाली है, क्या होगा सर उसमें? बिहार में मेरे समझ से चारों का चारों सीट एनडीए के पक्ष में जाना चाहिए। 2 के बारे में तो हम गया के बारे में कह रहे हैं, गया का दोनों सीट एनडीए के पक्ष में जा रहा है। और तरारी और रामगढ़ के बाद जहाँ तक है, कल ही सम्राट साहब से बात हो रही थी और लोगों से बात हो रही थी जो बाहर से आए थे, उनसे भी पूछा। उन लोगों ने भी कहा कि तरारी में बहुत क्लियर जीत हो रही है एनडीए की। रामगढ़ में त्रिकोणात्मक हो जाने से कुछ पेंच फंसता नज़र आ रहा है, तो भी लोग जीतेंगे ऐसा वो लोग कहा। तो उसी आधार पर हम कहना चाहते हैं कि चारों सीट हम लोग जीतेंगे। ये गठबंधन आगे भी रहने वाला है? निश्चित रूप में गठबंधन एकदम अटूट है, चट्टान की तरह एक दूसरे से लोग अलाइंड हैं और समाज और वक्त का तकाजा है कि रहना चाहिए। और नहीं तो जो महागठबंधन और एनडी जो होते हैं उनका देखा जाए तो कल ही चर्चा हो रही थी। और ये आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पब्लिक डोमेन में सिर्फ हम लोगों से बात नहीं कीजिए, पब्लिक क्षेत्र में जाइए। आज शेड्यूल कास्ट को या गरीब तबके को जिसको परमाना मिला है, होमलैंड का परमाना मिला है, जिसको भूदान जग कमेटी से पर्चा मिला है, जिसको सीलिंग का मिला है, हम असेंबली में भी इस बात को कहा है, नीतीश कुमार के सामने कहा है। आज फिर मैं दोहराता हूँ कि बिहार सरकार को इस पर एक कमीशन बैठाना चाहिए और अभियान दखल दहानी चलाना चाहिए, जो हम फरवरी 2014 में 15 में चलाने का काम किया था। उस समय के जो प्रभारी थे व्यास जी, तो उसी तरह से अभियान दखल दहानी दिला करके और जो भी उस पर कब्जा किए हुए है उसको शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत बुक करना चाहिए, उसको सेंटअप करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस चीज़ को हमारे महागठबंधन के लोग नहीं समझते हैं, लेकिन एनडीए के लोग समझते हैं। और एनडीए के साथ हमारे गरीब तबके के लोग हैं जो आज पीड़ित है। वैसी परिस्थिति में एनडीए का फ़र्ज बनता है कि ऐसा कर्म करे कि हमारे गरीब लोगों को फ़ायदा हो और किसी भी परिस्थिति में महागठबंधन सरकार में नहीं आवे। नहीं तो महागठबंधन के लोग आ जाएंगे तो खुला यहाँ पर तांडव करेंगे। तो इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, अगर कर सकते हैं तो हमको विश्वास है, लगता है कि आप लोग भी ये बात को नहीं कह सकिएगा, तांडव कर देंगे। अगर उन लोगों के हाथ में आज ताकत नहीं है तब तो आज 70% केसेज है जिस पर कि उन लोगों का कब्जा है। और जिस दिन सत्ता आ जाएगी तो सभी को छोड़ के भागना पड़ेगा हमारे गरीब तबके के लोगों को। तो इसलिए गठबंधन जो एनडीए का गठबंधन है, जनता का कार्यक्रम को देखते हुए, उसकी भलाई को देखते हुए आज कल और परसों सब दिन इंटैक्ट रहेगा। जी, बोधगया में अब जो आपको कॉरिडोर बनने वाला है, कॉरिडोर बनने वाला, उसमें काफ़ी विलम्ब हो रही है सर। कोई विलम्ब नहीं हो रहा है, टेंडर हो रहा है जैसा मालूम है। आप जानकारी लेकर के सब बात कीजिए। यहीं पर कोई होटल है, वहीं पर सब प्रभारी उनको रह रहे हैं, रातों रात सर्वे कर रहे हैं। बहुत तीव्रता से काम हो रही है, जितना हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो इसलिए ये सब जान करके आप लोग पूछा कीजिए।